फ्रेंड्स, वेलकम टू यरकन फड्डा क्लासेस। स्वागत है आपका करंट अफेयर की वीकली वीडियोस में। ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। तो इस वीडियो में जो है हम 5 जुलाई से 13 जुलाई के बीच का जो वीकली करंट अफेयर रहा है उसको हम कवर करेंगे, और फिर उसके बाद ही जस्ट नेक्स्ट डे मैं दूसरी वीडियो भी जो है अपलोड करूँगा, जो 13 जुलाई से 21 से 22 जुलाई के बीच का पूरा जो है करंट अफेयर कवर करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली जो हमारी जो करंट अफेयर है वो ये है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो कि सेंट्रल बैंक और सुपरवाइजर नेटवर्क फॉर द ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, जिसे NGFS में का जो एक ग्रुप है उसमें शामिल हो गया है। NGFS जो है सेंट्रल बैंक्स और पर्यवेक्षकों का एक समूह है जो वित्तीय क्षेत्र में जलवायु, जो एनवायरनमेंट, जो रिस्क मैनेजमेंट होता है उसमें जो है जो रिचुअल्स वगैरह होते हैं, जो रूल्स वगैरह फॉलो करने होते हैं, उनमें जो है साझा करता है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है तो किस में शामिल हो गया है? NGFS में, नेटवर्क फॉर द ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम में। इसमें जो है एनवायरमेंटल इश्यूज को भी जो है हैंडल किए जाएंगे। इस वजह से जो है ये संगठन जो है चर्चे में है काफ़ी। जो ये अगली न्यूज़ है ये कि अंतर्राष्ट्रीय जो बौद्ध परिसंघ है जिसे IBC के साथ जो है साझेदारी में जो है संस्कृति मंत्रालय ने जो है 4 जुलाई 2020 की आषाढ़ पूर्णिमा पे धम्म चक्र जो दिवस के लिए समारोह का आयोजन किया है। धम्म चक्र परिवर्तन जो हुआ था बौद्ध धर्म में, उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, कल्चरल न्यूज़ भी है, और इसमें हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी कंप्लीट हो रहा है। तो इसको जरूर याद रखिएगा कि 4 जुलाई 2020 को जो है धर्मचक्र दिवस मनाया जा रहा है। अंकटाड ने अभी अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास निकाय जो है, ठीक है, UNCTAD, जिसे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट भी कहा जाता है, उसने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कोविड-19 और पर्यटन, यानी कि कोविड-19 किस तरीके से जो है पर्यटन को प्रभावित करेगी, और वर्ल्ड के जो टॉप जो टूरिज्म से जो है जो कैपिटल गेन करने वाली कंट्रीज थे उनके वो किस तरीके से इसे प्रभावित होंगे और उनके नुकसान किस किस सेक्शन में सबसे ज़्यादा होंगे, वो इस रिपोर्ट में सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया गया है। तो ये याद रखिएगा, कोविड-19 और पर्यटन जो रिपोर्ट है ये किसने पब्लिश की है? तो वो UNCTAD यानी कि अंकटाड ने पब्लिश की है। गालवान वैली में जो है इतना स्ट्रेटजी की जो जगह पर जो विवाद इतना घिर गया था, उसमें जो है बाद में हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो उत्साह बढ़ाने के लिए गए, और जो वहाँ पर जिस जगह पर वो गए थे वो जगह काफ़ी चर्चे में थी। ठीक है, तो ज्योग्राफी की लोकेशन के हिसाब से इस जगह के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो नीमू जो है केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख है अभी वर्तमान में, एक छोटा सा गाँव है, ठीक है, ये काफ़ी चर्चे में है। यह जास्कर रेंज से घिरा हुआ है और सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो इसकी लोकेशन हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। नीमू चर्चे में क्यों है? जो प्रधानमंत्री जी हैं वो यहाँ पर जो है मतलब कि सर्वे करने गए थे, और यहाँ के जो सैनिक थे उनका उत्साह वगैरह बढ़ाने के लिए गए थे। फिनलैंड की जो मर्सिडीज ड्राइवर है वॉल्टेरी बोटास ने स्पीलबर्ग में सीजन ओपनिंग फार्मूला जो 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स है उसे जीता। ये फार्मूला रेस की जो कार होती है, वो फार्मूला कार रेस जो होती है उसमें जो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स है वो किसने जीता है? वॉल्टेरी बोटास ने जीता है। रूस की वेलेंटीना गनीना जो है fightchess.com महिलाओं की जो स्पीड शतरंज के दूसरे ग्रैंड प्रिक्स लीग की जो है विजेता रही हैं। कौन है? वेलेंटीना गनीना है। थोड़ा सा ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड इसमें कई सारी न्यूज़ें हैं, तो इनको भी हम देख लेते हैं। नॉर्वे के जो मैग्नस कार्लसन हैं चेसबल मास्टर ऑनलाइन टूर्नामेंट इन्होंने जीता है, इसलिए चर्चे में है, और अभी ये नंबर 1 हाल ही में प्लेयर भी चल रहे हैं। शतरंज में जो है जी आकाश भारत के जो है 66वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो ये पेपर में ये पूछा जा सकता है कि जो जी आकाश हैं वो किस खेल से संबंधित हैं, या अभी हाल ही में वो किस वजह से चर्चे में रहे हैं। तो ये याद रखिएगा, 66वें ग्रैंड मास्टर अभी बने हैं, वो चेस में। ऑल इंडिया रेडियो जो FM न्यूज़ चैनल है वो 20 मिनट की अवधि के लिए एक संस्कृत भाषा में पहली बार जो है समाचार कार्यक्रम का जो है प्रसारण किया जाएगा, और ऑल इंडिया रेडियो ने इस समाचार कार्यक्रम को क्या संस्कृत सप्ताहिकी का नाम दिया है। दरअसल क्या है कि संस्कृत जो है बोलने वाले लोगों की संख्या कम है, इस वजह से जो है इंडियन गवर्नमेंट जो है इसको प्रमोट कर रही है, ताकि जो है इसका जो है कंजर्वेशन किया जाए, संरक्षण किया जा सके।
तो अहमदाबाद नगर निगम जो है AMC ने शहर भर में धन्वंतरी रथ नाम से 120 मोबाइल मेडिकल वैन जो है तैनात की हैं। तो धन्वंतरी रथ जो है किससे संबंधित है? ये एक तरीके की मोबाइल वैन है जो कि कोविड-19 और बाकी जो मेडिकल फैसिलिटी है उससे रिलेटेड जो है ये एक तरीके की मदद करेगी लोगों की। व्हाट्सएप ने अभी एक इनिशिएटिव लिया है जिसका नाम है इट्स बिटवीन यू, ठीक है, नाम से अपना पहला ब्रांड अभियान शुरू किया है भारत में। तो ये याद रखिएगा कि इट्स बिटवीन यू जो पहला ब्रांड अभियान है ये किसने शुरू किया है? तो व्हाट्सएप ने शुरू किया है भारत में। हर साल जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस यानी कि इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे जो मनाया जा रहा है वो कब मनाया जा रहा है? 4 जुलाई 2020 को मनाया जा रहा है। 4 जुलाई से ये भी याद रखिए कि 4 जुलाई को जो है अमेरिका जो है अपना फ्रीडम डे भी मनाता है यानी आज़ादी दिवस मनाता है। 2020 का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस की जो थीम है ये अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की वो क्या है? वो है कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन, ठीक है, ये थीम है। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, खास करके हमारा जो ये पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्ज़ाम्स हैं और भी जो बेसिक एग्ज़ाम्स है उसमें। अभी जो है नमामि गंगे जो है परियोजना जो है काफ़ी चर्चे में थी। दरअसल वजह ये है कि जो वर्ल्ड बैंक है उसने $400 मिलियन का जो है डेट यानी कि ऋण प्रदान किया है ताकि गंगा नदी के जो कायाकल्प के लिए यानी कि उसके रेनोवेशन और उसमें जो है सुधार के लिए संस्थानों का जो इंस्टीट्यूशंस का निर्माण किया जा सके। तो $400 करोड़ जो है कि वर्ल्ड बैंक ने किस परियोजना में जो है इन्वेस्ट किए हैं? तो वो नमामि गंगे कार्यक्रम में उन्होंने दिया है, अब वो भी ऋण के तौर पे दिया है। असम का जो देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ जो बायोस्फीयर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, वन्य जीव अभ्यारण्य जो है राष्ट्रीय उद्यान में यानी कि नेशनल पार्क में जो है इसको अपग्रेड किया जाएगा। यह अभी हाल ही में फैसला लिया गया है। ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के बाद 2018 में भारत जो है 4 टन से अधिक अफीम की चौथी सबसे अधिक जब्ती जो है की है। और ये क्या है? UNODC जो होती है, जो यूनाइटेड नेशन की नशीली दवाओं पर जो एक इंस्टीट्यूशन है उसने अपनी रिपोर्ट दी है। सबसे अधिक जब्ती कहाँ की गई है? चौथे नंबर पे भारत में की गई है। और कितनी की गई है? 4 टन से ज्यादा की गई है। 6 जुलाई को जो है वर्ल्ड जूनोटिक डे या वर्ल्ड जूनोस डे सेलिब्रेट किया गया है, विश्व जूनोस दिवस। इसका मतलब ये होता है कि जानवरों से या पशुओं से जो कांटेक्ट में आने के बाद कम्युनिकेटिंग जो बीमारियां जो फैलती हैं उसको जो है जूनोटिक बीमारी बोली जाती हैं, ठीक है। तो उसके वजह से ये काफ़ी चर्चे में है। तो वर्ल्ड जूनोटिक डे या जूनोस डे कब मनाया जाता है? 6 जुलाई को। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? लोगों को अवेयर करना ताकि जानवरों से मनुष्य संचारित रोगों से बचाव किया जा सके उनका। जो भारत की जो सबसे बड़ी बिजली उत्पादन उपकरण निर्माता जो कंपनी है, ठीक है, जिसका नाम है भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने क्या किया है? मध्य प्रदेश का जो बीना जिला है वहां पर 1.7 मेगावाट की जो है सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए भारतीय रेलवे के साथ जो है कॉपरेशन शुरू किया है, यानी कि हाथ मिलाया है। और यह भारतीय रेलवे के लिए ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम से जुड़ेगी, ठीक है। तो कहां पर यह है? मध्य प्रदेश बीना में। और भेल और जो वहां की सौर ऊर्जा परियोजना जो है उससे जो है कोलैबोरेट कर रही है इंडियन रेलवे के साथ। और फिर आगे हम इजराइल के बारे में देखते हैं। इजराइल ने जो है ओफेक 16 नाम से एक नया जो है निगरानी जो है उपग्रह लॉन्च किया है, यानी कि मॉनिटरिंग सैटेलाइट लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? ओफेक 16। और ये किस देश से संबंध रखता है? इजराइल से संबंध रखता है। ओफेक 16 डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ने IIT में रिसर्च सेल स्थापित करने के लिए जो इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी है, IIT हैदराबाद है, उसके साथ जो है समझौता ज्ञापन किया है, ठीक है। समझौता पर हस्ताक्षर किया है। और इससे क्या होगा कि रक्षा अनुसंधान प्रकोष्ठ का उद्देश्य देश की जो आगामी रक्षा तकनीक है यानी कि डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसकी आवश्यकताओं को पूरा करना है और उसमें जो है नए नए इन्वेंशन वगैरह को कोलैबोरेट करके आगे बढ़ाना है। तो DRDO ने किसके साथ कोलैबोरेट किया है? IIT हैदराबाद के साथ कोलैबोरेट किया है। कुवैत की जो नेशनल असेंबली की कानूनी और विधायी समिति ने हाल ही में एक ड्राफ्ट जो है पब्लिश किया जिसका नाम है एक्सपैट कोटा बिल, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने ये कानून बना दिया है कुवैत में कि 15% से ज्यादा भारतीयों को
कुवैत में काम करने के लिए काम करने नहीं दिया जाएगा, यानी कि सिर्फ जो है भारत से वो सिर्फ 15% लोगों को लेंगे। इस वजह से लगभग 8.5 लाख लोगों की नौकरी जाने का खतरा बन गया है, यानी कि 8 लाख लोग भारत वापस आएंगे। यूनाइटेड किंगडम ने जो है इंडियन ग्लोबल वीक 2020 जो है, यानी कि इंडियन ग्लोबल वीक 2020 नामक जो है 3 दिवसीय आभासी सम्मेलन आयोजित किया है, यानी कि वर्चुअल वेबिनार टाइप का इन्होंने जो है आयोजित किया है। और इस सम्मेलन का जो थीम है वो क्या है, द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड, ये इसकी थीम है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखिएगा इंडिया ग्लोबल वीक 2020 कहां पर जो है वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया है, तो वो यूनाइटेड किंगडम में किया गया है। और इसमें जो है थीम क्या थी, द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। कर्मचारियों के लिए एक जो है अच्छी न्यूज ये थी कि 15,000 रुपये तक का जो मासिक वेतन कमाता है उसे जो है जो कर्मचारी भविष्य निधि है, यानी कि ईपीएफ जो है योजना में शामिल होना अब अनिवार्य कर दिया गया है। सीबीडीटी जो है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने आपसी डेटा विनिमय के लिए एक जो है समझौता ज्ञापन किया है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया। किन्होंने किया है, सीबीडीटी और सेबी ने किया है। और इसमें क्या होगा कि डेटा रेगुलेशन के लिए इन्होंने जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिग्नेचर किए हैं। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी यानी कि नेस्कॉम ने जो है न्यू जर्सी में नेस्कॉम लॉन्च पैड लॉन्च किया है। और यह मंच भारत और अमेरिका के बीच के सीमा पार व्यापार जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होता है और दोनों क्षेत्र के बीच जो प्रौद्योगिकी आधारित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है यानी कि एफडीआई को बढ़ावा देगा। तो ये किसके बीच ये कोलैबोरेट किसके बीच हो रहा है, नेस्कॉम और न्यू जर्सी में जो है ये लॉन्च पैड लॉन्च कर रहे हैं। इससे क्या होगा, भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड करने की जो प्रोसेस उसका ज्यादा से ज्यादा जो है डिजिटलाइजेशन किया जाएगा और व्यापार करने में ईजनेस आएगी, सरलीकरण होगा एक तरीके से। अभी जो है इंडियन गवर्नमेंट जो है 59 ऐप जो है उन्होंने बैन किए थे आईटी एक्ट के तहत इंडिया में। उसके बाद जो है सेना के जो जवान हैं उनको एक नई गाइडलाइन जारी की गई है जिसमें उनके मोबाइल वगैरह जो वो इस्तेमाल करते हैं उससे जो फेसबुक, इंस्टाग्राम सहित 89 ऐप्स हटाने को कहा गया है। उसकी वजह जो है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी और इंटरनल जो प्राइवेसी है उसको सिक्योर करने के लिए ये बड़ा अहम फैसला लिया गया है। तो ये जो है 89 ऐप्स वाला भी ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है कि 89 ऐप्स भी फेसबुक और इंस्टाग्राम भी क्या किया गया है सेना के जवानों के लिए बैन, तो ये सही है, ठीक है। ये दरअसल 89 ऐप सिर्फ सेना के जवानों के लिए किया गया, सिविलियंस के लिए नहीं किया गया है। गुजरात सरकार ने जो है हाल ही में गिर, बरदा और आलेच जंगलों के क्षेत्रों में रहने वाले 3 आदिवासी समुदायों के बीच जो है लाभार्थियों को तय करने के लिए एक 5 सदस्यीय जो है आयोग की गठन किया है। आयोग में एक सेवानिवृत्त जो है उच्च न्याय यानी कि रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट का जो जज होगा और 2 सेवानिवृत्त जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जज होंगे और एक सेवानिवृत्त वन विभाग के अधिकारी और एक सेवानिवृत्त जो है अधिकारी कलेक्टर, यानी कि 7 से 8 लोगों का एक ग्रुप बनाया गया है जो इन 3 आदिवासी समुदाय के बीच को जो उनको लाभ मिलने चाहिए गिर, बरदा और आलेच जंगलों के क्षेत्रों में, तो उनके लिए जो है एक कमेटी बनाई गई है। ये कहाँ से संबंधित है, गुजरात से है। संयुक्त राष्ट्र की जो मौसमी एजेंसी है ये जो विश्व मौसम संगठन की हालिया रिलीज के अनुसार आने वाले टाइम में 5 वर्षों में औसत जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होगी। और ये देखिए प्री इंडस्ट्रियल लेवल से के करीब है और उससे ज्यादा ही है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके के क्लाइमेट चेंज के लिहाज से खतरे की घंटी है। MSDE जो है कौशल विकास और उद्यमिता जो मंत्रालय है उसने अभी एक लॉन्च किया है जिसका नाम है असीम, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो है ये असीम लॉन्च किया है जिसका फुल फॉर्म क्या है, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग को लॉन्च किया, जो पूरे क्षेत्रों में कुशल कर्मचारियों की जो मांग पूर्ति की जो खाई है यानी कि जो लोगों की डिमांड और सप्लाई है उसके बीच एक डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। तो असीम क्या है और इसे कौन सा मंत्रालय जो है लॉन्च किया है, वो है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने जो है साइकिल चलाने को बढ़ावा देने के लिए त्वरित समाधान के लिए शहरों को आमंत्रित करने के लिए एक इंडिया साइकिल फॉर चेंज चैलेंज, ठीक है, इंडिया साइकिल फॉर चेंज
चैलेंज शुरू किया है, और ये किसने किया है? अर्बन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का जो मंत्रालय है उसने ये शुरू किया है। 11 जुलाई को जो है अभी विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है। 11 जुलाई 1987 को दुनिया की जो आबादी थी 5 बिलियन तक पहुंच गई थी, उसी वक्त जो है इसे शुरू किया गया है। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जा रहा है? 11 जुलाई को मनाया जा रहा है। संयुक्त राज्य जो अमीरात ने हाल ही में अपना पहला मंगल अभियान भेजने की योजना की घोषणा की है, और ऐसा करने वाला वो पहला गल्फ कंट्री या अरबिक कंट्री बन गया है। तो ये घोषणा किसने की है? संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने की है। मोहम्मद बिन राशिद जो उनका स्पेस सेंटर है यूएई का, उसी से जो है मंगल प्रोजेक्ट की अगुवाई करेगा ये। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है IRDAI जो है महामारी जोखिम पूल बनाने के लिए जो है व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए एक कार्यदल का गठन किया है। तो इसमें यह पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि IRDAI ने जो है महामारी जोखिम पूल से संबंधित क्या उसने जो है कोई कमेटी या वर्किंग ग्रुप बनाने की बातचीत की है या पहल की है? तो एकदम सही है। 3 साल की देरी के बाद 10 जुलाई 2020 को जो है चीन के ठोस ईंधन वाहक रॉकेट, तो चाइना का जो है एक स्पेस प्रोजेक्ट था जिसका नाम है रॉकेट क्विजू 11। दरअसल इसकी काफ़ी लंबे टाइम से ट्रायल हो रहे थे, और ये पहली भी जो है कई बार जो है फेल हो चुका था, और अभी जो है इसकी जो पहली उड़ान के दौरान जो है फिर से विफलता लगी। तो हमको सिर्फ इसमें यह याद रखना है कि क्विजू 11 जो है किस देश का जो है रॉकेट है, जो कि सॉलिड जो फ्यूल होता है उस पे बेस्ड है। तो ये चाइना का है क्विजू। अमेरिका ने 2019-20 में जो है $88.75 बिलियन का जो द्विपक्षीय व्यापार के साथ भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना हुआ है। ये भारत के लिए काफ़ी बड़ी बात है। और भारत में 17.42 बिलियन जो है यानी कि $70.42 बिलियन का व्यापार अधिशेष था। तो ये भारत के लिए एक बड़ा रिकॉर्ड है। 12 जुलाई को जो है मलाला दिवस जो है, जो पाकिस्तान की जो लड़की थी जिसपे जो है टेररिस्ट अटैक हुआ था, और बाद में जो है इन्हें पीस नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है 2014 में। तो उन्हीं के जो है उपलक्ष्य में कहीं ना कहीं एक वुमेन एम्पावरमेंट को जो है एम्फसाइज करने के लिए 12 जुलाई को जो है वर्ल्ड मलाला डे मनाया जा रहा है। तो ये किस दिन मनाया जा रहा है? 12 जुलाई को। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि उनके कर्मचारी निदेशक मंडल ने भारत के 6 राज्यों में शिक्षा में सुधार के लिए जो है 50 करोड़ अर्थात लगभग 3700 करोड़ रुपए के कर्ज को जो है 50 करोड़ को स्वीकृत प्रदान किया है अभी हाल ही में। ठीक है। पाकिस्तान की राजधानी जो इस्लामाबाद में हाल ही में जिस नाम से पहला हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई है उस मंदिर का नाम क्या है? उस मंदिर का नाम है श्री कृष्ण मंदिर, और ये कहाँ बनेगा? इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में। 4 जुलाई को जो है 244वां स्वतंत्रता दिवस अभी मनाया है। किसने? किस राज्य ने? संयुक्त राज्य अमेरिका ने मनाया है। अभी जो है भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 78 है वो काफ़ी चर्चा में है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं। भारतीय संविधान के तहत प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की एक महत्वपूर्ण योजक कड़ी है, जोड़ने वाली कड़ी है। ठीक है। बिटवीन प्रेसिडेंट एंड मिनिस्ट्रीज के बीच जो है प्रधानमंत्री एक योजक कड़ी होती है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 78 है उसके अनुसार प्रधानमंत्री द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। प्रधानमंत्री केंद्र की प्रशासनिक कार्यवाहियों और विधान से जुड़े जो प्रस्तावों के संबंध में मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत कराता है, यानी कि क्या फैसले लिए जा रहे हैं और किस तरीके की रणनीति अपनाई जा रही है, उस पे जो है सारा असेसमेंट जो है वो राष्ट्रपति को ट्रांसफर करेगा प्रधानमंत्री। ये किसके तहत है? आर्टिकल 78 के तहत है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर केंद्र की कार्यवाहियों और विधान से जुड़े प्रस्तावों से संबंधित सूचना और राष्ट्रपति को जो है उपलब्ध कराता है। इसीलिए जो है भारत का जो सेपरेशन ऑफ पावर है बहुत अमेरिका जैसे एकदम स्ट्रिक्टली डिवाइड नहीं है। यहाँ पे देखिए आप जो है एक तरीके का जो है कोऑर्डिनेशन देख रहे हैं बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। और जो तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा मांग करने पर किसी भी विषय विशेष को मंत्रिपरिषद के विचारार्थ जो है प्रस्तुत करता है, जिससे संबंधित निर्णय किसी मंत्री द्वारा लिया गया हो किंतु मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार न किया हो।
ठीक है, तो ये 3 मेजर पॉइंट हैं कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच कैसे कोऑर्डिनेशन सेट होता है, और ये किस अनुच्छेद के तहत है, आर्टिकल 78 के तहत है। भारतीय उपराष्ट्रपति ने जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो है स्वदेशी सोशल मीडिया मोबाइल ऐप, यानी कि इंडिजीनस जो है, जो भारत में बना हुआ है सोशल मीडिया मोबाइल ऐप एलिमेंट्स लॉन्च किया है। ठीक है, ये एक तरीके का आत्मनिर्भर, ये लोकल टू वोकल वाला जो एक पहल शुरू की गई है उसके तहत जो है ये एलिमेंट्स बनाया गया है। क्या है, इंडिजीनस सोशल मीडिया मोबाइल ऐप है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, और इसे लॉन्च किसने किया है, उपराष्ट्रपति ने किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने राज्य में उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगार युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करने के लिए नए महाजॉब्स पोर्टल्स की शुरुआत की है, एक वेबसाइट की शुरुआत की है। तो ये याद रखिएगा कि महाजॉब्स पोर्टल जो है किस राज्य ने जो है इंडस्ट्रियलिस्ट और जो अनएम्प्लॉयड जो लेबर या वर्कर्स हैं जो जॉब करने वाले हैं उनके लिए जो किस राज्य ने पहल शुरू की है, तो ये महाराष्ट्र ने की है। यह जॉब जो है पोर्टल महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम जो है, जो महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है MIDC द्वारा जो है डेवलप किया गया है, महाजॉब पोर्टल। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के एक जो स्वायत्त संस्थान है, यानी कि ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, जिसे बोलते हैं नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने हालिया अध्ययन में पाया है कि जब नैनो कणों में स्टेबियोसाइड का लेप किया जाता है तो मैग्नेटिक हाइपोथर्मिया मेडिएटेड कैंसर थेरेपी की दक्षता में वृद्धि हो सकती है। तो ये जो है जो ऑन्कोलॉजी फील्ड है उसमें जो है इसका बड़ा योगदान हो सकता है, मैग्नेटिक हाइपोथर्मिया मेडिकेटेड कैंसर थेरेपी में MSCT की दक्षता में वृद्धि करने के लिए। एग्री न्यूट्री स्मार्ट ग्राम प्रदर्शन प्रशिक्षण जागरूकता एवं इनपुट समर्थन के माध्यम से जो है किसानों, खेतिहर मजदूरों एवं गांवों में रहने वाले अन्य लोगों के मौजूदा संसाधनों को उपयोग करके पोषण करने की एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। तो ये याद रखिएगा कि एग्री न्यूट्री स्मार्ट ग्राम क्या है, तो इसमें जो है ट्रेनिंग है और प्रदर्शन है, जागरूकता एवं इनपुट समर्थन के माध्यम से जो है लोगों को एक तरीके की अवेयर करने की बात थी। एग्री न्यूट्री स्मार्ट विलेज जो है A2N जो है मॉडल कृषि एवं पोषण की एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड करके कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए एक रूपरेखा जो है तैयार की गई है। ICAR के तहत जो है अनुसंधान परियोजना जो है पोषण सुरक्षा एवं जेंडर सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का एक हिस्सा भी है। नेशनल जीन बैंक स्थापित करने के लिए जो है आयुष मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अधीनस्थ राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड जो है नेशनल मेडिकल प्लांट्स बोर्ड ने और कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग जो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन के अधीनस्थ जो है ICAR राष्ट्रीय पादप अनुवंशिक संसाधन ब्यूरो ने एक समझौता ज्ञापन पर जो है हस्ताक्षर किए हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। जो जीन वगैरह हैं उनमें जो है वेरिएशन और उसकी डाइवर्सिटी को बचाए रखने के लिए यह नेशनल जीन बैंक ज़रूरी है। और लास्ट हमारा जो एकदम आखिरी बचा हुआ करंट अफेयर है वो ये है कि नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन NATMO ने एक डैशबोर्ड की शुरुआत की है जो देश में जो है कोविड-19 की स्थिति का विश्लेषण करके जानकारी देगी। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत जो है ये जो है राष्ट्रीय एटलस एंड थीमेटिक मानचित्रण संगठन ने एक जो है डैशबोर्ड तैयार किया है। तो आप जो है ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत जो है ये आप NATMO को याद रखिएगा। और इसने क्या बनाया है तो कोविड-19 की स्थिति की विश्लेषण करने के लिए एक तरीके की मैप या डैशबोर्ड की शुरुआत की है। तो आई होप कि आप जो है करंट अफेयर में कंटिन्यू रहिए और इसको जो है लाइक शेयर करते रहिए। थैंक यू।